तो अंजलि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके कबाड़ में से ना कुछ आवाज आ रही है, टक 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 टक। घर के अंदर कोई है। वो बोना आदमी ना अजीब सा मलाई की तरह फैल जाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो पिघल रहा है। तो क्या बोल रही है, बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही है। ये बोना आदमी वही है, मम्मी ने भी जिसको देखा था, मैंने भी उसको देखा है। इतने में ना एक हाथ हर्ष के कंधे पर आता है धाड़ देने। यहाँ पर नहीं रुकते हैं हम लोग, अभी का अभी ये घर खाली कर देते हैं, हम लोग किसी होटल में चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग इसी घर में रहेंगे और मैं दीपा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है। इसका नाम अंजलि है। अंजलि की उम्र 12 साल की है। अंजलि के जो पिताजी है ना, उनका नाम हर्ष है और अंजलि की मम्मी का नाम दीपा है। हर्ष एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। 2 ही दिन पहले इनकी यहाँ पर पूना में ट्रांसफर हुई है। जिस घर में ये रहते हैं ये 2 BHK का फ्लैट है। 5th फ्लोर पर ये लोग रहते हैं। ये लोग घर से सिर्फ कपड़े ही लेकर आए हैं, बाकी जितना भी जरूरत का सामान था ना, सारा सामान कंपनी वालों ने इनको प्रोवाइड करके दिया है। ये लोग क्या करते हैं, आराम से अपना सामान वगैरह जो भी रहता है अच्छे से देखते हैं और अपने कपड़े सेट कर देते हैं और शाम को ना बाहर से खाना पीना खाकर आते हैं, आराम से सोते हैं अपने घर पर। रात का वक्त होता है, लगभग 2 बजे का टाइम होगा ना, तो अंजलि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके कबाड़ में से ना कुछ आवाज आ रही है, टक 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 की। उसकी अचानक से नींद उखड़ जाती है। वो अपने कबाड़ का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि कबाड़ में क्या है, कहीं कोई चूहा वगैरह तो नहीं है ना। तो उसको कबाड़ में कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये फिर से अपना आराम से सो जाती है। 3:30 बजे का टाइम होगा। इसके कबाड़ में से ना ठक 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 जोर से ऐसी आवाज़ आती है। अंजलि बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, फटाफट मम्मी डैडी के रूम में जाती है और बोलती है कि मेरे कबाड़ में से ना अजीब सी आवाज़ आ रही है, ठक 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 की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ आप जाके चेक करो। तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं कि बेटा हो सकता है चूहा हो। तो ये बोलती है नहीं, चूहा नहीं है, मैंने पहले भी आवाज़ आई थी, चेक किया था, कबाड़ में कुछ नहीं है, लेकिन अब ना बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही है। मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो मम्मी डैडी बोलते हैं ठीक है, हम लोग सुबह चेक कर लेंगे, ऐसा कर बेटा हमारे साथ ही सो जा। तो अंजलि ऐसा ही करती है, मम्मी डैडी के साथ सो जाती है। अगली सुबह होती है, अंजलि स्कूल के लिए रवाना हो जाती है और जो हर्ष है अपना ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। जब शाम का वक्त होता है ना, तो ये दोनों अपना घर पर आते हैं ना, तो ये देखते हैं जो दीपा है ना दरवाजे के पास खड़ी है, बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है, टेंशन में है। उसके पूरे बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे का जो कलर है ना पूरा पीला पड़ा हुआ है। तो अंजलि फटाफट अपनी मम्मी को पूछते हैं, मम्मा क्या हो गया, आप इधर क्यों खड़े हो, गेट के पास, घर के अंदर क्यों नहीं खड़े हो, दरवाजा ऐसा खुला करके क्यों खड़े हो। तो जो दीपा होती है ना बहुत ज़्यादा घबराई होती है, पसीने पसीने हुई होती है। वो बताती है कि घर के अंदर कोई है। ये बात सुनकर ना ये दोनों ज़्यादा घबरा जाते हैं। बोलते क्या बोल रहे हो। बोले हाँ घर के अंदर है कोई। बोले पहले मुझे लगा अपने घर में ना एक बच्चा आ गया है, तो बाद में जब मैंने उसको ध्यान से देखा वो बच्चा नहीं था, वो कोई आदमी है जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, उसने सर पर भी कुछ ओढ़ा हुआ है सफ़ेद कलर का। और वो जो आदमी है ना बोना आदमी है, उसकी हाइट बहुत ही कम है। वो जो आदमी है ना एक रूम में जाता है और दीवार के आर पार हो जाता है, किधर गायब हो जाता है मेरे को कुछ नहीं पता चलता। वो बोना आदमी ना अजीब सा मलाई की तरह फैल जाता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो पिघल रहा है। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद वो अक्खा दिखाई देता है और वो घबराता नहीं है, टेंशन में नहीं आता है, बल्कि घूर घूर के मुझे देखता है। ये बात सुनकर ना जो हर्ष होता है वो अपनी वाइफ को बोलता है, तू क्या बोल रही है, बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही है। तो दीपा बोल रही है जो मैंने देखा मैं सच बोल रही हूँ। तो इसका पति बोलता है भूत प्रेत कुछ नहीं होते बेटा, मम्मी को कोई ना कोई ऐसा होगा कि टेंशन
टेंशन के मारे ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा। जब हम लोग नई जगह पर आते हैं ना, हमको ऐसा फील होता है भूत वगैरह कुछ नहीं होते, मम्मी की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं करना। फादर अपनी बेटी को ये बोलकर थोड़ा तसल्ली दे देते हैं। तो अंजलि को भी डैडी की बात पर भरोसा हो जाता है। अब रात का वक्त होता है। रात के वक्त ना अंजलि अपने रूम में सो रही होती है। 3 बजे का टाइम होता है। अंजलि की अचानक से आंख खुलती है। वो अपनी आंखों के सामने ना उसी बंदे को पाती है जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए है, बड़ी सी उसकी दाढ़ी है, हाइट भी छोटी है जैसा उसकी मम्मी ने बताया था। ये देखकर ना अंजलि उस आदमी को जोर से चीख मारती है। जैसे उसने चीख मारी ना, उसकी चीख सुनकर इसके मम्मी डैडी फटाफट रूम में भाग कर आए। अंजलि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो अपने डैडी को बोलती, डैडी वो जो आदमी था ना मेरे पैरों के पास खड़ा था, इधर खड़ा था, बेड के पास खड़ा था, वो मुझे घूर घूर के देख रहा था डैडी। वो आदमी जो है ना बहुत ही खतरनाक है, अजीब सा डरावना आदमी है। ये बोना आदमी वही है, मम्मी ने भी जिसको देखा था, मैंने भी उसको देखा है, मम्मी सच बोल रहे हैं। अब ना अंजलि के जो फादर होते हैं ना अपनी वाइफ को घूर के देखते हैं और बोलते, देखा मैंने तुझे मना किया था ना कि बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये जो बात है अभी इसके दिल दिमाग पर घर कर गई है। तो अंजलि बोलती, नहीं पापा मैंने सच में अपनी खुली आंखों से उसको देखा है, वो मेरे पैरों के पास खड़ा था। तो जो दीपा होती है ना वो अंजलि को बोलती, चल बेटा ऐसा कर तू मेरे रूम में सो जा, इस रूम में मत सोना। तो अंजलि अपने मम्मी डैडी के रूम में सो रही होती है। अब जो हर्ष है ना उसको नींद नहीं आ रही होती है, बड़ी बेचैनी फील होती है, उसको अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है। हर्ष क्या करता है, हॉल में आता है और आराम से अपना न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ना इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना किचन में पानी जोर जोर से टपक रहा है। लगभग 3:45 बजे का टाइम होगा। इसको ऐसा लगता है कि पानी जोर जोर से टपक रहा है। ये फटाफट किचन में जाता है। तो किचन में जाके देखता है कि अक्खा नल जो है ना किसी ने फोर्स में चालू किया हुआ है। ये उसको समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। नल तो अच्छे से बंद किया हुआ था। दीपा की तो आदत है सब नल वगैरह अच्छे से बंद करके सोती है, दरवाजा भी बंद करके अच्छे से सोती है, तो पानी कैसे टपक रहा है। अब ये इतना देख ही रहा होता है ना, अचानक से ये पूरे घर की लाइट है ना वो कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है, कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है। तो हर्ष को बड़ा अजीब लगता है। हर्ष ऐसा सोचता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होगा, सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा और पूरे घर की लाइट चेक करूंगा। अब ये फिर से हॉल में आ जाता है। हॉल में आने के बाद ना ये क्या करता है, अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है और न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ना हर्ष को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैरों के पास कोई बैठा है। जैसे हर्ष ने अपना न्यूज़पेपर फोल्ड किया ना तो हर्ष देखता है कि वही बोना आदमी अब इसके पैरों के पास बैठा है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ये देखकर ना हर्ष एकदम दहल जाता है, वो घबरा जाता है, उसके पैरों के तले जमीन निकल जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या रिएक्ट करूं, क्योंकि पैरों के पास वो बोना आदमी बैठा है, इसकी तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। इतने में ना एक हाथ हर्ष के कंधे पर आता है धाड़ देने। हर्ष जब पलटी मार के देखता है ना तो ये उसकी बीवी का हाथ था। हर्ष अपनी बीवी को देखकर एकदम घबरा जाता है। वो बोलता है तू सही बोल रही थी, वो जो बोना आदमी इधर बैठा था। अब जैसे ही उसने बोला ना कि वो बोना आदमी इधर बैठा था, वो बोना आदमी किधर चला गया पता ही नहीं चला। अचानक से वो बोना आदमी ना गायब हो गया। तो वो बोलता है हम लोग ऐसा करते दीपा, यहाँ पर नहीं रुकते हैं, हम लोग अभी का अभी ये घर खाली कर देते हैं, हम लोग किसी होटल में चलते हैं। तो जो दीपा होती है ना अब आदमी की आवाज में बोलती है, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग इसी घर में रहेंगे और मैं दीपा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर ना हर्ष बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है कि दीपा ऐसे कैसे बात कर रही है। वो दीपा को बोलता है दीपा होश में आ, जोर से इसको कंधे से पकड़ता है और इसको जोर से हिलाता है। दीपा होश में आ, क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है। जो दीपा होती है ना जोर जोर से चीखें मारने लग जाती है, अपने पेट पर जोर जोर से मारने लग जाती है, अपने बालों को खींचने लग जाती है, अपने आप को वो कभी खरीद रही है, कभी हर्ष के ऊपर जोर जोर से नख मार रही है, उसके पूरे फेस पर नख मार दिए, पूरा उसका जो चेहरा था ना बिगाड़ दिया है और जोर जोर से चीखें मार रही है। इतने में अंजलि बाहर आती है। अपनी मम्मी की ये हालत देखकर ना अंजलि भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो जोर जोर से चीखें मारती है, मम्मी क्या हो गया, मम्मी क्या हो गया, आपको क्या हो गया, आप ठीक तो हो ना मम्मी। ये जो अंजलि ना इतना जोर जोर से चीख रही होती है। अब जो दीपा है ना अंजलि के सीधे बाल पकड़ती है और धार देने उसको जोर से धक्का मारती है। अंजलि जोर से चीखती है। हर्ष दीपा को पकड़ने की
कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो दीपा है ना कंट्रोल में आ ही नहीं रही है। अब इतनी ज्यादा चीखम पुकार हो जाती है ना कि रात के वक्त इनके जो पड़ोसी होते हैं इनके घर पर जमा हो जाते हैं, बहुत सारे पड़ोसी जमा हो जाते हैं। इनका ना एक पड़ोसी होता है जिसको भूत प्रेत निकालना आता है। वो जो पड़ोसी होता है ना दीपा के सीधा सर पर हाथ रखता है, कुछ पड़ता है, जो दीपा होती है ना धाड़ देने बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो जो पड़ोसी होता है ना वो बोलता है मुझे ना आपके घर का एक चक्कर लगाना है, मुझे देखना है ये दुष्ट आत्मा कहाँ से आई, कैसे आई। तो हर्ष बोलता है ठीक है आप देख सकते हो। अब ना जो पड़ोसी होता है पूरे घर का जैसे ही चक्कर लगाता है ना, चक्कर लगाते लगाते अचानक से वो अंजलि के कबाड़ के पास रुक जाता है और बोलता है कि इस कबाड़ के ऊपर ना कुछ पड़ा है जो इस घर में नहीं होना चाहिए था। तो हर्ष बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। तो वो आदमी होता है बोलता है नहीं नहीं आप उस चीज को हाथ मत लगाना, ऐसा करो कोई लकड़ी का स्टूल लेकर आओ, मैं चढ़ के देखता हूँ कि कबाड़ के ऊपर क्या चीज पड़ी है। जब वो बंदा ना कबाड़ के ऊपर देखता है तो वो देखकर एकदम चौंक जाता है, क्योंकि कबाड़ के ऊपर ना एक नारियल पड़ा हुआ था जो कि सूखा हुआ था और उसको एक लाल कपड़े में बांधा हुआ था, और साथ ही साथ नारियल के अंदर क्या था, एक लाल धागा बांधा हुआ था, कुछ खिल्लियां भी पड़ी थी, राई के दाने भी थे। अब ये सारा सामान जब खोल के देखा जाता है ना तो वो आदमी बताता है कि इस घर के ऊपर ना किसी ने काला जादू किया था, जिसकी वजह से आपके घर में ये सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। अब ये जो काला जादू है ना कोई असर नहीं करेगा, मैंने क्या किया है श्लोक पढ़ दिए हैं, अब उस काले जादू का असर मैंने तोड़ दिया है। ये जो नारियल जो सारा सामान है मैं इसको ऐसा करता हूँ एक खाली जगह पर लेकर जाता हूँ और जला देता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो हर्ष जो होता है ना उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। वो जो आदमी होता है बोलता है कोई बात नहीं ये तो मेरा फर्ज था, और इनका जो पड़ोसी होता है ना वो सामान लेकर घर से निकल जाता है। दीपा एकदम नॉर्मल हो जाती है, अंजलि भी ठीक होती है। उस दिन के बाद ना इनके घर में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आई थी। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब कभी भी नए घर में जाते हैं ना तो पूरे घर का जो सामान है ना अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। कभी किसी ने कोई ऐसा जादू टूना करके रखा हो तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और घर में ना पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ करने से ये जो नकारात्मक चीजें होती है ना इनका असर खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।